राधे राधे सभी को वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा, इंस्टाग्राम पे भी पूछा और बहुत सारे लोग कमेंट करके अपनी अपनी क्वेरी पूछते हैं कि सिम्टम्स होते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम किडनी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि अर्ली सिम्टम्स अगर होते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स अगर शुरू होती है तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है और क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में टॉप 3 सिम्टम्स क्या होंगे किडनी के, जिसके बारे में आप जानें और उसे टैकल करने की कोशिश करें या उसे बचने की कोशिश करें डॉक्टर के पास जाके। वैसे तो मैंने इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी आगे एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि वेरी स्पेसिफिक 3 सिम्टम्स क्या होंगे जो अर्ली डिटेक्शन में काम आएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाके सहायता लेने में काम आएंगे। तो ये है टॉप 3 सिम्टम्स जो आपको हो सकते हैं, और अगर ये चीज़ें आपकी बॉडी में शुरू होना हुई तो आपको किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं ये वीडियो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन फटाफट मिले और आप फटाफट इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें और जल्दी आपकी बॉडी में जो भी तकलीफ़ें हो रही है, अगर हो रही है तो उसका इलाज आप जल्दी से कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम आपके बॉडी में महसूस होगा वो है स्वेलिंग, सूजन। अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपको सूजन महसूस होगी, जैसे एंकल है, पैर है, हाथ है, मुंह है। ऐसे अलग अलग जगह पे आपको सूजन महसूस होगी। वो इसलिए होती है क्योंकि जब किडनी का प्रॉब्लम होता है ना, तब यूरिन पास होना थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना, वो एक्स्ट्रा फ्लूइड बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट होता है और इसी की वजह से अलग अलग जगह पे सूजन महसूस होती है। तो अगर आपको सूजन महसूस हो रही है और वो सूजन 1-2 दिन में नहीं जा रही, वो कंटिन्यूस है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं क्योंकि वो एक किडनी का सिम्टम हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है सांस लेने में प्रॉब्लम। तो जैसे कि पहले सिम्टम में हमने देखा कि सूजन होना स्टार्ट होती है तो वो फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है, लेकिन वो जो फ्लूइड बिल्डअप है जब लंग्स तक पहुंचता है तो हमारे लंग्स से सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और वो सांस लेने की प्रॉब्लम अगर आपको 1-2 दिन में जैसे नहीं जा रही है, तो आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनसे चेकअप करवाइए कि आपका क्रिएटिन लेवल प्रॉपर है कि नहीं, आपकी किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और वो जो लंग्स में जो पानी भर रहा है उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अर्ली स्टेज में ही अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक किडनी का सिम्टम हो सकता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है किडनी प्रॉब्लम का, वो है चेंजेस इन यूरिनेशन। आपके यूरिनेशन के पैटर्न में, जो आप रोज़ाना यूरिन पास करते हो, उसके पैटर्न में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको किडनी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे आपको रोज़ाना से कम यूरिन हो रहा है तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपको रोज़ाना से ज़्यादा यूरिन हो रहा है, ज़्यादा यूरिन आप पास कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपको फोम वाली यूरिन हो रही है, अगर आप यूरिन कर रहे हो और वो फोम फॉर्म हो रहा है, झाग झाग फॉर्म हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एसिड निकल रहा है आपके बॉडी से। जो एसिड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, शायद वो भी यूरिन के साथ पास हो जा रहा है। इसका मतलब है कि किडनी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। किडनी जो अपना काम जो उसे करना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं कर रही है, इसलिए वो धीरे धीरे फंक्शनिंग अपना कम कर देगी और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको ये यूरिनेशन में अगर कोई चेंजेस दिख रहे हैं तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत बताना चाहिए, अपना यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि सब कुछ ठीक है और ये किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ किडनी के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पाई जाती है बॉडी में, तो वो धीरे 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 करके बढ़ती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मे बी डायलिसिस पे चले जाओ या आपको किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अर्ली स्टेज में ही ये सारी चीज़ों का चेकअप आप करवा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना ऑफन रिपोर्ट्स में नहीं आती है, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है कभी कभी। तो ये जब लास्ट स्टेज हो जाता है ना, तभी पता चलता है कि ओह, ये तो किडनी का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और बहुत सारे टाइम हम ये सारे जब छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं तब हम इग्नोरेंट हो जाते हैं कि यार हो जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता रहता है, दिस दैट, बिजी शेड्यूल है।
तो हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके बॉडी के साथ हो रही है या आपके साथ हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट कराइए, इसका चेकअप कराइए और इसकी दवाई लीजिए, ताकि आप आगे के जो मेजर इंसिडेंट्स है जैसे कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उससे आप बच सकें। इसके और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि थक जाना, भूख ना लगना, रात को नींद ना आना, मसल में क्रैम्प होना, बीपी हाई होना, सिर दुखना, स्किन ड्राई हो जाना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं किडनी रिलेटेड, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में बात ज़रूर करूँगा। लेकिन आज के लिए ये 3 मेजर सिम्टम्स है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। और अगर इनमें से कुछ भी अगर आपको हो रहा है अभी भी, तो तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और चेकअप कराइए और अपने टेस्ट्स करवाइए और उसकी ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आप आगे की जो लाइफ है वो आराम से हेल्दी तरीके से जी सके। इग्नोरेंट मत बनिए। तो बस यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेरीज़ हैं। वो मैं धीरे धीरे करके उनकी क्वेरीज़ वीडियो के माध्यम से सॉल्व करता रहूँगा और आप मुझे क्वेश्चंस पूछते रहिए और मैं उनको अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंसेस से सॉल्व करने की या उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और उनसे कहना कि ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।